क्या आप जानती हैं कि अगर आप कुछ गलत करती हैं तो आपको बस जो ये देख ले उसे नस्लवादी कहना है और फिर आप उससे बच सकती हैं। क्योंकि बिल्कुल बिल्कुल ऐसा कभी नहीं होता कि ये इस्लामवादी सच में कोई गलती कर रहे हैं, बल्कि पूरी दुनिया ही इनके खिलाफ है। संघर्ष संघर्ष संघर्ष। इस युवती से अपनी कार हटाने के लिए कहा गया क्योंकि वो ड्राइववे को ब्लॉक कर रही थी और अब उसे लगता है कि ये आदमी नस्लवादी है। ये बहुत थका देने वाला है। ये भेड़िया आया वाले लड़के जैसी बात है और हम सब इससे ऊब चुके हैं। और उसने मेरे साथ नस्लवादी व्यवहार किया। तो उस महिला ने ये कार पार्क की और अंदर मेरा क्या? बच्चा है। यहाँ ड्राइववे है, उसने यहीं पार्क किया था। ये बंद हो गया है वो। मैंने उससे इसे हटाने के लिए कहा था। आर पार जाने का रास्ता है। मैं उसकी गाड़ी के सामने नहीं हूँ। हाँ, क्योंकि तुमने ऐसा किया, मुझे लगता है वहाँ तुम्हारा रवैया सही नहीं था। फिर मिलेंगे। चरमराहट। सही। कार, तुम बहस क्यों कर रही हो? अगर वहाँ बच्चा है, तुम इतना जुड़ाव क्यों महसूस करते हो? तुम जितना चाहो इसकी रिपोर्ट कर सकते हो। चले जाएंगे। करो। मैं करूँगी। उन्हें फोन करो। मुझे लोगों से डर पुलिस नहीं को बुलाओ। लगता। तुम्हें उन आदमियों का वर्णन करने की जरूरत नहीं है। तुमने तुम्हें कहा था डरने की तुम्हारी जरूरत कार? नहीं है। ठीक है, तो जैसा सुनाई दे रहा है ये महिला वहाँ पार्किंग कर रही थी। मुझे नहीं पता क्यों लिखा है कि वो वहाँ पार्क कर सकती है, लेकिन वो पार्किंग कर रही थी और एक ड्राइववे को ब्लॉक कर रही थी। ठीक है, शायद उसे कानूनी तौर पर अनुमति थी, मुझे नहीं पता। सच कहूं तो कहानी के लिए इसका कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जो आदमी वहाँ था उसने उस महिला से पूछा कि क्या वो अपनी कार हटा सकती है, इसे हटा दे। और मुझे लगता है कि वो आदमी असल में काफी अच्छे से बोल रहा था, क्योंकि जिस तरह से वो अब उससे बात कर रहा है जब वो गुस्से में है और वो महिला उसे धमका रही है, वो बहुत विनम्र, शांत और अच्छे लग रहे हैं। वो कह रहे हैं आपको बस अपनी कार हटानी है। तो उन्होंने उससे ऐसा करने के लिए कहा और अब वो महिला उन्हें नस्लभेदी कह रही है। कारण ये नहीं था कि वो ड्राइववे ब्लॉक कर रही है, बल्कि इसलिए था कि उसे एक इस्लामवादी महिला से नफरत है जिसकी कार में बच्चा है। जब भी वो कहती है कि कार में बच्चा है, ये थोड़ा परेशान करता है, क्योंकि आप और मैं अगर हम उस स्थिति में पार्क किए होते और हमें पता चलता कि हम ड्राइववे को ब्लॉक कर रहे हैं तो हमारा जवाब क्या होता? हमारा जवाब होता मुझे बहुत बहुत माफ कीजिए सर, मुझे बताने के लिए धन्यवाद, खासकर अगर पीछे जगह हो, मैं अभी गाड़ी पीछे कर देती हूँ, ध्यान दिलाने के लिए धन्यवाद। लेकिन ये महिला कहती है नहीं, आप नस्लवादी हैं और मैं नहीं हूँ, और मैं आपसे डरती हूँ। ओह, आप गोरे इंसान, आप डरावने हैं। मैं आपसे नहीं डरती, मैं आपकी शिकायत करूंगी, मैं आपकी शिकायत करूंगी। मुझे माफ कीजिए, अपनी गाड़ी हटाइए और शांत रहिए। पुलिस को फोन करो। पुलिस को फोन करो। पुलिस को फोन करो। वो नंबर एक्सप्रेस। यही चीज आपकी कार में है। दे वॉटफोर्ड ने कहा कि ये नस्लवादी तुमने है। मुझे नस्लवादी कहा, अपने देश वापस जाने को कहा, हराया। मैंने जवाब दिया। मैंने उसे जब मुझे साबित यहाँ नहीं किसी किया, की लेकिन मदद की जरूरत क्या होती आपके पास इसका है तो सबूत मेरे है? पास एक बच्चा और क्या आपके नहीं, पास नहीं, इसका पहले सबूत है? प्लीज कहिए। कृपया। हाँ, धन्यवाद। कोई बात नहीं। नमस्ते, मैं वो सैड पुलिस का हूँ, पीछा मेरा कर रही है। बच्चा है और वहाँ एक सज्जन है। अगर मैं अपने बच्चे के जवाब देने पर प्रतिक्रिया दूं तो ये मेरे लिए नस्लभेदी होगा। कृपया मेरी मदद करें ताकि मैं मदद कर सकूं। मेरे पास ये मेरे कार्ड पे है, कोई बात नहीं। मैं मम्मी के घर 20 टार्टन स्ट्रीट के सामने हूँ। सच में उस सज्जन के घर के सामने। वो सच में मुझे डरा रहा है। मैं डरा हुआ हूँ, कृपया। क्या मैं तुम्हें डरा रही हूँ? मुझे तुमसे डर नहीं लगा, मुझे तुमसे डर नहीं लगा। ये आदमी सच में मुझे डरा रहा है, ये मुझे डरा रहा है और ये एक नस्लवादी है। मुझे तुमसे डर नहीं लगा। मैं पुलिस को बुलाने जा रही हूँ, मैं सच में डर गई हूँ। वे कुछ भी कर सकते हैं, वे सच में कुछ भी करेंगे ताकि खुद को पीड़ित दिखा सके। ये बहुत थका देने वाला है। बस अपनी जिंदगी में आगे बढ़ो, सच में बस अपनी जिंदगी में आगे बढ़ो। तुमने गाड़ी हटा दी है, अब आगे बढ़ो। लेकिन नहीं नहीं नहीं, मैं पुलिस को बुलाने जा रही हूँ क्योंकि ये मुझे डरा रहा है। वो आरोप लगा रही है। वो अपना फोन निकालकर वीडियो बनाने को लेकर बहुत उत्साहित थी। ये पर्दे के पीछे की कहानी नहीं है। अगर कुछ बुरा होता और हमें देश वापस भेजने को कहा जाता तो शायद उसे वीडियो बनाने का हक होता। फिर भी ये ऐसा ही है। बस अपनी जिंदगी में आगे बढ़ो, बस आगे बढ़ो। समाज का एक स्वस्थ हिस्सा बनो जिसे ड्राइववे ब्लॉक न करने के लिए हटने में कोई दिक्कत नहीं है, बजाय इसके कि कोई ऐसा बने जिसे नस्लवाद का आरोप लगाकर मां होने का सहानुभूति कार्ड खेलना पड़े। वो मुझसे डरती है। वो बहुत डरी हुई है, ऐसा लगता है। क्या? उसने कहा कि उसे डर नहीं लग रहा था? अब वो मुझसे डरती है भाई, देखो। उसने कहा अगर तुम यहाँ गाड़ी पार्क करोगे तो तुम। हाँ, नहीं, मैंने नहीं किया। मैंने वो कब कहा था? अब वो पुलिस से फोन पर बात कर रही है और उससे ये सही ठहराने के लिए एक लंबी चौड़ी कहानी गढ़नी होगी कि उसने पुलिस का समय क्यों बर्बाद किया, जबकि वास्तव में कुछ गलत हो रहा था, या कोई और फोन कर सकता था बस इसलिए कि उसकी भावनाएं आहत हुईं क्योंकि किसी ने उससे कुछ करने को कहा। तो अब पुलिस को हस्तक्षेप करना पड़ेगा और उसे उस बुरे 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 गोरे आदमी से बचाना पड़ेगा जो माँ और उसके बच्चे के खिलाफ नस्लवादी है। मेरा मतलब है, अरे यारो, हद है। मैं अपनी बेटी को लेने आया हूँ, वो वहाँ बैठी है। ठीक है, मैं अंदर जाऊंगी, लेकिन कृपया नोट कर लीजिए, उसने मुझसे कहा आपकी कार
टायर पंचर हो जाएंगे। मैंने उसे स्वीकार नहीं किया। वो अगर कुछ भी मैंने हुआ ऐसा कभी तो नहीं वो कहा। जवाबी कार्रवाई होगी। क्या? हाँ, मैंने ऐसा कभी नहीं कहा। क्या आप देख रहे हैं कि स्थिति कैसे बढ़ रही है? मुझे यही दिलचस्प लग रहा है। मैं उसे देख रही हूँ, वो शांत है और बुरा नहीं लग रहा। उसने कुछ करने को कहा और वो हद पार कर चुकी है। अब उसने कई बार झूठ बोला, कहती है डरी थी, अब नहीं, मैं बहुत डरी हूँ। वो नस्लभेदी था और जैसे जैसे हम इस वीडियो को देखते हैं कहानी और बढ़ती जाती है। अब उसने उसकी गाड़ी के टायर पंक्चर करने की धमकी दी है और उसे वापस जाने के लिए कहा है। जैसे ठीक है, चलिए देखते हैं कि अब वो और क्या कहती है, क्योंकि वीडियो देखकर उसे ये बातें कहना जायज होता। तुम मेरे साथ नस्लभेदी व्यवहार कर रही हो, तुमने मेरी कार को नुकसान पहुंचाने की धमकी दी, तुमने मुझे धमकी दी, तुमने मुझे अपने देश वापस जाने को कहा। ये सब सही बातें होती अगर मुझे सच में जाना चाहिए था। अगर उसने ऐसा किया होता तो ठीक है, उसके पास वैधता होती, लेकिन पहले इनमें से कुछ भी नहीं कहा गया था। बस इतना ही था, मुझे डर नहीं लगता। तुम नस्लभेदी क्यों हो रही हो? फिर पुलिस को बुलाया गया। वो अचानक ये सब कहने लगी। असल बात ये है, सच हो या ना हो उसे पता है, इससे फर्क नहीं पड़ता। सच हो या ना हो, जैसे ही वो कहती है कि ये आदमी नस्लभेदी है, उसने उसके साथ ये सब किया और इसका कोई सबूत नहीं है, फिर भी लोग उसकी बात मान लेते हैं क्योंकि पुलिस नस्लभेदी कहे जाने से डरती है। ये औरतें क्या कीचड़ है। इसका यही मतलब है? पागल मत बनो, उसने मुझसे कहा। क्या तुम यूके में पैदा हुए? मैंने कहा हाँ। उसने कहा यहाँ मत आओ, कानून नहीं जानते, अपने देश जाओ। सच में यही हुआ। मैंने क्या किया? पागलपन है। मैंने ऐसी कोई बात कभी नहीं कही। मुझे सच में उम्मीद है कि इसका कोई सबूत होगा। मैं बहुत डरा हुआ हूँ। वो डरी हुई है। मैं आक्रामक हो रहा हूँ, खैर, बहुत आक्रामक। मैं पता लगा ये लेती। नंबर 10 है, ये नंबर 10 है, ये मुझे नंबर लगता है 10 कि वहाँ हाँ, नंबर ये 2 है। नंबर 10 है। तुम जानती हो इसका कारण क्या है? हाँ, क्या पुलिस आ रही है? अगर आ रही है तो मैं यही इंतजार करूंगा। देखो वो मुझसे बात कर रहा है और मैं नहीं चाहती कि मैं वो एक मुझसे बात सवाल करे। पूछ रहा क्या हूँ। आप मुझे मेरा सामान देने दो और अपनी मम्मी के घर जाने दो और मुझसे बात मत करो। वैसे उसने अभी तक उससे एक बार भी ये नहीं कहा है कि कृपया मुझसे बात मत करो। फिर से इस बात पर ध्यान दे, झूठ पर ध्यान दे, क्योंकि इस तरह के वीडियो में ये जरूरी है। आपके पास ये जानने का तरीका नहीं है कि पहले क्या हुआ था, लेकिन आप विरोधाभासों को देख सकते हैं। उसने एक बार भी नहीं कहा मुझसे बात मत करो, कृपया दूर हट जाइए सर, मुझे डर लग रहा है। नहीं नहीं, जैसे ही वो फोन पर है वो बस कहती है वो मुझे डरा रहा है, दूर जाओ, मैंने तुम्हें कहा था। नहीं 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 नहीं। खैर, उसने ये नहीं कहा कि मैंने तुम्हें कहा था, लेकिन वो ऐसे दिखा रही है जैसे उसने बहुत साफ साफ बता दिया हो कि वो चाहती है कि वो उससे दूर रहे। उसने ऐसा नहीं किया, एक बार भी नहीं, जब तक कि वो फोन पर नहीं आई। वो मुझे क्या डरा पुलिस रहा आ रही है, है? सच में वो मुझे डरा रहा है। मुझे प्लीज मुझसे बात मत करो। तुम जानते हो मैं तुम्हारी रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। हाँ, तुम जानते हो मैं तुम्हारी रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, जैसे ये महिलाएं नहीं कर रही हैं, समझे? कसम से मत करो। तुम मुझे डरा रहे हो। क्या तुम्हें लगता है कि हिजाबी होने के साथ एक्टिंग की ट्रेनिंग भी मिलती है? दिलचस्प सवाल है दोस्तों। ये औरतें पागल हैं दोस्त। ये कमबख्त औरतें, ये औरतें। वो चिल्ला रही है, ऐसे बर्ताव कर रही है जैसे मैं उसे धमका रहा हूँ। शायद वो कहेगी मैं डरी हुई हूँ, प्लीज। तुम्हें जाकर मुझे ढूंढ परेशान सकती करना हूँ। चाहिए था। ये किसी मैंने डेटिंग गॉडफ्रे जैसा के साथ बहुत ही कैमरे के प्यारा लिए है। स्पॉन्ज किया। आजकल के फोन मैं भगवान की कसम खाता हूँ, क्योंकि ये सब एक जैसे ही है। मुझे डरा रहे हो, वे मुझे डरा रहे हैं। बाय बाय। वैसे इसमें दुख की बात यह है कि ये एक महिला है, वो अपनी BMW चला रही है, अपनी रंगीन BMW, है ना? वो साफ तौर पर काफी सुख सुविधा में है और वो इतनी जल्दी कह देती है क्या ये सब मुझसे नफरत करते हैं, मैं डरी हूँ। जब वो यूके ने उसे और उसके फैमिली को जो कुछ दिया है उसी का फायदा उठाकर जी रही है, तो ये थोड़ा शर्मनाक है। मेरा मतलब है ये पूरा वीडियो ही शर्मनाक है, सच में। अगर कोई मुझे इससे जरा भी मिलती जुलती किसी चीज में पकड़ लेता तो मैं बहुत शर्मिंदा हो जाती, बहुत शर्मिंदा। मेरा मतलब है ऐसी नकली एक्टिंग देखना सिर्फ पुलिस की नजर में अपनी बात का वजन बढ़ाने और ऐसा दिखाने के लिए कि आपके पास कोई केस है, जबकि आपको पता है कि आपके पास कुछ भी नहीं है। बहुत बुरा। उसने मुझसे बदतमीजी की क्योंकि मैंने गाड़ी हटाने को कहा था। चेयरमैन, या क्योंकि वही है जो तकरार शुरू कर रही है और आक्रामक हो रही है। पागलपन। वो क्या शूट कर रही है? सच में वो झाड़ी के पीछे दूर खड़ा है। क्या वो साबित करना चाहती है कि डराने की कोशिश हो रही है? पूरी घटना कैमरे में रिकॉर्ड हो गई है। ये बहुत बेवकूफी है। मतलब मैं एक पागल जोखिम हूँ। ये बहुत बेवकूफी है, लेकिन यही वो लोग करते हैं, यही वो लोग करते हैं। वे नस्लवादी कहकर चिल्लाने लगते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि वे किसी भी चीज से आसानी से बच सकते हैं और उन्हें अपनी भावनाओं को नियंत्रित करने की जरूरत नहीं है। उन्हें खुद किसी भी चीज का सामना नहीं करना पड़ता। नहीं 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 नहीं, वे बस अपने सामने वाले लोगों को दोषी ठहरा सकते हैं और इस तरह वे जीत जाते हैं। दुर्भाग्य से उनके लिए ये सब रिकॉर्ड हो गया था और वो बस एक बिल्कुल बेवकूफ लग रही है और वो आदमी पूरी तरह सही लग रहा है। और फिर अगर हम पहले का वीडियो देखें जिसमें वो उसके साथ वाकई हिंसक था तो ठीक है, लेकिन जिस तेजी से वो बात को बढ़ाती है जैसे कि तुम नस्लवादी हो से देखो। अच्छा, मेरा मतलब है एक औरत का रोता हुआ आईना। इस मामले पर ध्यान देने के लिए धन्यवाद।